औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टोरी एंड अक़वाल चैनल। हम अपने चैनल में अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे शद्दाद की जन्नत। खुदाई का दावा करने वाला शद्दाद, जिसने अपने लिए 12 साल में जन्नत बनाई, जब वो जन्नत में दाखिल होने लगा तो नाज़रीन, इसके साथ क्या हुआ, ये तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इस्लामी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मसूल हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शद्दाद की जन्नत 1000 सतूनों वाला था और हर सतून पर जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाएगी। हर महल में हौज और फुवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें पर और फर्श याकूत, ज़मर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की और पत्ते ज़मर्द के थे। इनके फल मोतियों, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर इन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्को, ज़ाफ़रान और अंबर गुलाब से खुशबूदार किया गया। याकूत, जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। बाज़ारों और दुकानों को बेहतरीन पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशा हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाए और ये कि इस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर नौ किस्म के फल मेवा पहुंचा करें। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम अमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब इसी में आबाद हो जाए। फिर शद्दाद खुद अपने लाव लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा मुसल्लीन को भी साथ लिया और रास्ते पर उनसे ठट्ठा और तमस्कर करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। अस्तग़फिरुल्लाह। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और इस पर ज़रो जवाहिर निछावर करने लगे। इस नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रवायत है कि अभी इसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि इसने वहाँ पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। इसने पूछा, तू कौन है? इसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? इसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे के मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊँ। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं। चनाचा अभी शद्दाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक होलनाक चीख मारी कि इसी वक्त तमाम शहर अपनी अलीशान सजावटों के ऐसा ज़मीन में समाया कि इसका नाम और शान तक बाकी ना रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह हुआ है, वो जो इल्म थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से इसके मांद कोई शहर शानदार न था। शद्दाद और इसकी जन्नत का अंजाम। मोतबर तफासीर में लिखा है कि बादशाह और इसके लश्कर के लोगों में की निगाहों से उजल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और इसके इर्द गिर्द के लोगों को इसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की होती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन कलाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सहाबी हैं, इत्तफाक से इधर को चले गए। अचानक आपका एक ऊँट भाग गया। आप उसको तलाश करते करते उस शहर के करीब पहुंच गए। जब उसके मीनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो
ویسے ہی نظر آتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ ناظرین، یہ قصہ ہم انسانوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔